नमस्कार बच्चों। तो आज हम धातु विज्ञान इस पाठ में धातुओं के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपको पता है कि पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, धातु अधातु, और तीसरा प्रकार होता है धातु सदृश्य। तो धातु के गुणधर्म होते हैं, अधातु के भी गुणधर्म होते हैं, और जिस पदार्थ में दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं वो धातु सदृश्य के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया? तो हमने देखा है धातुओं के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। उनमें चमक पाई जाती है ना, उनमें तन्यता पाई जाती है, उनमें आकारिकता का गुणधर्म पाया जाता है। धातु में विद्युत की तथा ऊष्मा की सुचालक होती हैं, सामान्य तापमान पर वे ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो अधातुओं में इसका सीधा उल्टा है। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, अधातुओं में तन्यता तथा आकारिकता का गुणधर्म नहीं होता है, अधातुओं में विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है कि नहीं? तो ये उसके अंदर गुणधर्म है। ये हमने 8वीं में पढ़ा है, 9वीं में भी पढ़ा है, और अब 10वीं में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पहले रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए आज क्या दिया है। अपनी पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ। निर्मित से लेकर आज तक लगातार विविध प्रक्रियाएं पृथ्वी के गर्भ और उसके आसपास होती हैं। उन्हीं का परिणाम है विविध खनिजों की, द्रव्यों की और गैसों की उत्पत्ति। अपने आसपास पाए जाने वाले अनेक पदार्थ किसी न किसी तत्व के रूप में होते हैं या उनके यौगिक से बने होते हैं। तत्वों का वर्गीकरण प्रारंभिक काल में रासायनिक और भौतिक गुणधर्मों के अनुसार धातु, अधातु और धातु सदृश्य में किया गया, और उनका उपयोग आज भी वही है। पिछली कक्षा में हमने उनकी विशेषताओं का अभ्यास किया था। इस पाठ में उसके बारे में अधिक जानकारी आगे देखेंगे। तो देखो धातुओं के भौतिक गुणधर्म, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धातुएं मुख्य रूप से ठोस अवस्था में होती है, जैसा मैंने आपको बताया पहला पॉइंट। केवल पारा और गैलियम ऐसी धातुएं जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। धातुओं में क्या होती है? चमक होती है। वायुमंडल की ऑक्सीजन और आर्द्रता इसी प्रकार से कुछ क्रियाशील गैसों से संपर्क में आने पर धातुओं के पृष्ठभाग की अपक्रिया होकर उनकी चमक कम हो जाती है। क्लियर? तो ये आपको हमें ज्ञात है कि धातुओं में तन्यता और आघात वर्धनीयता का गुणधर्म पाया जाता है। ये भी हमने बताया मैंने आपको अभी। ओके, फिर धातुओं में चमक होती है भी है गुणधर्म। इसी प्रकार सभी धातुएं क्या होती है? ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, ये भी गुणधर्म है। धातुएं सामान्य रूप में कठोर होती हैं, परंतु क्षारीय धातुएं समूह एक के उदाहरणार्थ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है? अपवाद है। ये क्या होते हैं? मुलायम होने की वजह से इन्हें चाकू से आसानी से काटा जाता है। धातुओं का द्रवणांक तथा क्वथनांक क्या होता है? उच्च होता है। क्लियर? उदाहरणार्थ टंगस्टन धातु का द्रवणांक सबसे अधिक है। इसके विपरीत सोडियम, पोटेशियम, पारा, गैलियम इन धातुओं के द्रवणांक और क्वथनांक बहुत ही कम होते हैं। क्लियर? कुछ धातुओं पर आघात करने से उनसे ध्वनि का निर्माण होता है। तो धातुओं में ध्वनि का निर्माण होता है, ये भी एक पॉइंट है। यह ध्वनि निरोधक कहलाता है। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म, कुछ अधातुएं ठोस अवस्था में तो कुछ गैसीय अवस्था में होती हैं। ब्रोमीन इसका अपवाद है क्योंकि वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातुओं में चमक नहीं होती, परंतु आयोडीन अपवाद है क्योंकि उसके कैलाश चमकदार होते हैं। अधातुओं के गुणधर्म है क्या होती है? वो ठोस अवस्था और कुछ गैसीय अवस्था में पाई जाती है। फिर अधातुओं में कठोरता नहीं पाई जाती। हीरा अपवाद है जो कार्बन का अपरूप है। हीरा यह सबसे कठोर प्राकृतिक है पदार्थ है। अधातुओं का द्रवणांक तथा क्वथनांक कम होता है, ये भी हमने देखा है अभी। अधातुएं विद्युत तथा ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक होती है। ये सब पॉइंट आपको अंदर स्पष्ट में भी आप इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ग्रेफाइट विद्युत सुचालक होने के कारण यह क्या है? अपवाद है। आगे देखते हैं कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। तो धातुओं के गुणधर्म इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो धनावेशित होते हैं और उन्हें धन विद्युतीय तत्व भी कहते हैं। धातुएं क्रियाशील होती हैं। देखिए धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अक्रिया देखते हैं। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करके क्या बनाती है? ऑक्साइड्स बनाती हैं। तो जो भी ऑक्सीजन, जो भी धातु तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीजन के साथ अक्रिया करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लियर? तो ये बताया गया है आपको। धातुएं को हवा में गर्म करने पर वे ऑक्सीजन के संयोग करती हैं और धातुओं के ऑक्साइड का निर्माण होता है। सोडियम और पोटेशियम ये अत्यधिक क्रियाशील धातुएं हैं।
कमरे के तापमान पर सोडियम धातु की हवा ऑक्सीजन के साथ संयोग होकर सोडियम ऑक्साइड बनाती है। तो देखिए 4Na+O2 2Na2O। हवा में खुला छोड़ देने पर सोडियम धातु आसानी से जलने लगती है, अतः प्रयोगशाला में व अन्य स्थानों पर दुर्घटना टालने के लिए उसमें मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम ऑक्साइड प्लस H2O, तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। तो इसी प्रकार से ये मैग्नीशियम के फीते को गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। समझ में आया? धातु के पानी के साथ अक्रिया करेंगे तो क्या होता है, देखिए ऊष्मा का निर्माण होता है, ऊष्मा बनती है। देखिए यहाँ पर जो भी हाइड्रोक्साइड मरता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और ऊष्मा मुक्त होती है। तो देखिए इसके विपरीत कैल्शियम पानी के साथ मंद गति से क्षीण अपक्रिया होती है, इनमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होकर धातु के पृष्ठभूमि बुलबुलों के साथ जमा होती है और धातु पानी में तैरती है। तो ये आपको इतना बताया गया है। ओके, धातु की अम्ल के साथ अपक्रिया होती है तो क्या होता है, ये आप याद रखिए। मैग्नीशियम सबसे क्रियाशील है, एल्यूमिनियम उसके बाद है, जिंक उसके बाद है और फेरस उसके बाद है। क्लियर? तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया हो रही है तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, MgCl2+H2। समझे? इसी तरीके से सब में वही चीज़ है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। क्लियर? धातु के नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया होने पर क्या होता है, क्यों, देखो धातु के नाइट्रिक अम्ल के साथ अपक्रिया होकर धातुओं के नाइट्रेट लवण बनते हैं तथा साथ ही नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता के अनुसार नाइट्रोजन का विविध ऑक्साइड्स में रूपांतरण होता है। तो ये आप ध्यान रखिए। फिर अम्लराज किसे कहते हैं, अम्लराज यह एक अत्यंत क्षीणकारी, ओके, क्षरणकारी सधूम है जिसमें सोना तथा प्लैटिनम जैसी राजधातुएं भी क्या होती हैं, घुल जाती है। मतलब इतना ही ज़्यादा पावरफुल है। यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में अनुपात को लेकर अम्लराज का ताज़ा मिश्रण तैयार होता है। तो इस तरीके से हम इतना ही करते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।